जय हिंद दोस्तों, आर के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सवाल बताएंगे। वो वर्ग के अंदर चार वृत्त है और चार वृत्त के जो साइड साइड में जो छूट गया है रंगीन जो भाग है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग मतलब जो साइड साइड में मेरा छूट गया है, एक वर्ग के अंदर चार वृत्त बनाने के बाद जो मेरा एरिया छूट गया है उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। और जहाँ वर्ग ए बी सी डी का एक भुजा 14 सेंटीमीटर, जहाँ वर्ग का एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी ये भी वर्ग का क्या होता है कि जिसका चारों भुजा समान होता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो मान लो ए बी का भी 14, बी सी का भी 14, सी डी का भी 14, डी ए का भी 14। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरा भुजा स्क्वायर। तो मेरा भुजा कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है ना, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर मेरा कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब वर्ग के अंदर मेरा चार गो वृत्त है। अब चार गो वृत्त है, वृत्त के बारे में तो कुछ दिया है नहीं। अब देखिए, जब अब मेरा एक भुजा दिया हुआ है मेरा कि ए मतलब ए से डी या डी से ए बोलेगा, तो मेरा ए भी तो इसी तरह से कट रहा है ना। देखिए ये भी इस तरह से अगर कट रहा है तो दोनों वृत्त, तो मेरा एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा हमको लिखना है। चूंकि एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास बराबर एक वृत्त का व्यास, जब दो वृत्त का मेरा व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दो वृत्त का व्यास 14 है, तो मेरा एक वृत्त का कितना हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर मेरा एक वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या हुआ एक वृत्त का व्यास हो गया। तो मेरा तो फिर लिखेंगे चूंकि एक वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा। तो व्यास मेरा 7 सेंटीमीटर है, तो 7/2 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया एक वृत्त का त्रिज्या आ गया। ठीक है, तो हम अब जब वृत्त का त्रिज्या को निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई मेरा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 आर स्क्वायर। तो आर मेरा कितना है 7/2 है, तो 7/2 गुना 7/2, एक 7 से एक 7 कट गया, एक 2 से ये 11 बार में कट गया, तो 11 7 कितना हो गया 77/2। इतना मेरा सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर। एक वृत्त का मेरा क्षेत्रफल कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा इस ऐसे क्या वृत्त है 1 2 3 4 का वृत्त है। तो यहाँ क्या लिखेंगे चूंकि चार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर मेरा कितना हो जाएगा 4 गुने 77/2, ये 2 से ये 4 2 बार में कट गया, तो मेरा कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा चारों वृत्त का आ गया क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरा वर्ग का आ गया है क्षेत्रफल कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा अब जब वर्ग का क्षेत्रफल में चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा रंगीन भाग का क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, तो घटा दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेगा चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल। तो मेरा देखिए वर्ग का क्षेत्रफल मेरा कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में माइनस, और चारों वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब घटा दीजिए, इसको जब घटा दीजिएगा तो चूंकि कितना आ गया 6 में 4 गया तो 2, और 9 में 5 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।